अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। पिछले दिनों यानी इसी हफ्ते में मैंने ARY चैनल का एक 1.5-2 मिनट का छोटा सा क्लिप है वो देखा। और पहले भी कई बार लोगों ने मेरे से ये सवाल किया तो मैं इनफरादी तौर पे उसका जवाब देता रहता हूँ। तो इत्तफ़ाक ये हुआ कि वो मैंने ARY का क्लिप देख लिया। क्लिप देखने के बाद जहाँ मुझे इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी भी हुई, मायूसी भी हुई, दुख भी हुआ, वहाँ फिर मेरा ये ज़हन बना कि मैं इस मौजू के ऊपर भी कलाम करूँ कि जिस तरह रजत का मज़मून खोला है तो उम्मत की आँखें खुली हैं। 5 सूरता, गलत वज़ाइफ, 1.25 लाख आयत करीमा के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। उम्मत का दिमाग भी खुल रहा है, आँखें भी खुल रही हैं। इसी तरह 2 मौजू मुझे नए जो है वो मिले जिसके ऊपर मैंने अहले इल्म की जब राय को सुना और मुझे इतनी मायूसी, इतनी शर्मिंदगी, इतनी नदामत हुई है कि जब मैं आपके सामने कलाम करूँगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि शाफी सच्चा रोंदा है कि इस वक्त उम्मत इतनी बांझ हो चुकी है कि इसको ज़ाहरियत का इल्म जो है वो इससे अल्लाह छीनता जा रहा है, उठता जा रहा है। तो रूहानियत का आलम क्या होगा। अब पहले आप जो मैं जिस मौजू पे कलाम करने जा रहा हूँ पहले उसकी बुनियाद सुन लें, फिर आप मेरा नुक्ता नज़र भी आप सुन लीजिएगा। लोग मेरे से इनफरादी तौर पे सवाल करते हैं अक्सर औकात, हज़रत साहब ये मेरी आँख फड़कती है, यानी मेरी बाईं आँख कभी फड़कती है। अभी वो हमारे साथी हैं अब्दुल अजीज़ साहब जिनको हम करंट शाह कहते हैं, फैसलाबाद वाले, वो भी बार बार मुझे हज़रत साहब मेरा ये बाजू फड़कता है, मेरा ये फड़कता है। तो मैं इधर से सुनता रहा, इधर से मैं निकालता रहा। जुमेरात को भी उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे से बात की है। तो मुझे यही था कि ये इतना बड़ा मौजू है, मैं इनको कैसे समझाऊँ। अब आँख का फड़कना, चाहे वो दाईं आँख हो चाहे बाईं आँख हो, या चेहरे के किसी भी मसल का या हिस्से का फड़कना, या पूरे बदन के किसी हिस्से का फड़कना, समझ आई। असल सवाल है ये। अब उम्मत के इल्म का क्या आलम है, पहले वो सुन लें तो फिर मेरा मौक़िफ़ सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि उम्मत का क्या हाल है। ARY चैनल पे किसी साइल ने ये सवाल किया, यानी जो प्रोग्राम में शरीक था, तो जो एंकर है, मेज़बान है, उसने चोटी के 3 आलम दीन बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? अवाम नहीं बैठी, आलम दीन बैठे हुए हैं जो हमारे रहबर हैं, जिन्होंने हमें लेके चलना है, जो हमें मंजिल की तरफ घसीट रहे हैं, जिन्हें आज खुद मालूम नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है। अब एंकर ने सवाल किया कि उलमा हमें इस बात का जवाब दें। ऐसे पर्ची उसके हाथ में थी। उसने कहा जी अवाम हमारे से पूछ रही है कि जिस्म का किसी हिस्से का फड़कना और ख़ास तौर पे बाईं आँख का फड़कना, इससे क्या मुराद है, क्या कोई नुकसान होता है। अल्लाह वालों, शर्म से मर जाए इंसान कि उम्मत के मुफ्ती हो के उनको जवाब नहीं आया। और उन्होंने जवाब क्या दिया है? हंस के उल्टा मजाक किया है। वो जी ये तो ऐसी बात है, वो एक आदमी नजूमी के पास गया तो उसको जाके कहा कि मेरे दाएं हाथ में खारिश है। उसने कहा दौलत आएगी। उसने कहा जी मेरे बाएं हाथ में भी खारिश है। उसने कहा दौलत चली जाएगी। उसने कहा जी मेरे दाएं पाँव में भी खारिश है। उसने कहा जी तुम्हें कोई सफ़र जो है वो आएगा, तुम सफ़र पे जाओगे। फिर उसने कहा जी मेरे बाएं पाँव में भी खारिश है। उसने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से, तुझे तो खारिश पड़ी, जाके खारिश का इलाज करवा। ये उस सवाल का मुफ्ती ऑन एयर जवाब दे रहा है। कारी साहब, मरने को जगह नहीं मिल रही, जनाजा तो बड़ी दूर की बात है, मैयत दफनाने की जगह नहीं मिल रही। और अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम अल्लाह का चलता है, अल्लाह रास्ते खोलता है उम्मत की भलाई के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरे बुजुर्गान के तौफ़ील मुझे अता किया है वो उम्मत तक पहुँचाने का मैं ज़रिया बनता हूँ। ज़ाहिर बात है, जब ये मौज़ूआत जो हैं उम्मत की इनके ऊपर कोई तहकीक नहीं है, कोई मुशाहदा नहीं है, तो जब हम इन मौज़ूआत पे कलाम करते हैं तो फिर कुछ लोग भड़क उठते हैं, मोतरज़ हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। अल्लाह वालों, आप ये देखो कि तीनों आलम बैठे हैं, मुफ्ती हैं,
कुफर के फतवे, किसी को काफर होना, ये उन्हें मालूम है। और ये बात उन्हें इतनी भी मालूम नहीं है कि चलो तुम्हें तुम्हारा मुशाहिदा नहीं, तुम्हारी तहकीक नहीं है, तो कोई कुरान और हदीस से कोई बात कर दो, कुरान और हदीस से बात कर दो। तो सवाल क्या किया था? जिस्म का कोई हिस्सा फड़कना या बिलखसूस बाईं आंख का फड़कना, तो इसकी क्या वजह है? अब एंकर भी मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा जी हम आपसे ही पूछेंगे क्योंकि अवाम पूछ रही है। और उन्होंने जवाब क्या दिया है? लतीफ़े की सूरत में। तो हंस के बात को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह वालो, ये दर्जे पे उम्मत पहुंची हुई है जहालत के। ये तो रूहानियत की बात है। मौलाना मुफ्ती सईद साहब हैं, मैं उनका अगर गलत नाम ले रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद साहब ही है ना, मौलाना सईद साहब। कुछ अर्सा पहले, यानी आज से कोई 1.5, 2, 3 साल पहले मैंने उनका एक बयान सुना। उनका जो अकीदा है या मसलक है वो अपनी जगह पे, मैं इल्मी तौर पे बात कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे थे, यानी तफसीर कुरान। कारी साहब, उसके अंदर एक इश्काल पैदा हो गया। सवाल पैदा हो जाता है ना, इंसान है, इश्काल पैदा हो गया। क्या कहने लगे? 18 साल हो गए हैं, इश्काल का जवाब नहीं मिला। बंदा नहीं मिल रहा कि जो हमारे इश्काल का जवाब जो है वो दे दे। 18 साल हो गए हैं, हमें बंदा नहीं मिल रहा इश्काल का जवाब दे दे। तो अल्लाह वालों, मैं बात सुन के इतना हैरान हुआ कि ज़ाहरियत के अंदर इतना काल पड़ गया, रूहानियत का आलम क्या होगा। अब जो रूहानियत का आलम है वो मैंने आपको बता दिया कि सवाल करने वाला सवाल कर रहा है तो मुफ्ती का रंग जो है वो सुर्ख हो गया। 3 बंदे बैठे हुए हैं, किसी एक को जवाब नहीं आया और एक ने चवल मार के बात को ख़त्म कर दिया, लतीफ़ा सुना के बात को ख़त्म कर दी। अब ये अल्लाह वालों बुनियाद है इस बात की, ये बात यहाँ ख़त्म। अब सवाल ये है कि मेरी आंख फड़कती है, चाहे ये मुंह का हिस्सा एंगल ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा फड़के, या एंगल ऑफ आई, नीचे वाला हिस्सा फड़के, या ये ऊपर वाला, या ये टेम्पोरल एरिया, ये वाला फड़के, ये फड़के, बाजू फड़के, या बदन का कोई हिस्सा सर तपा फड़के, यानी ट्विशिंग जो इसको हम कहते हैं वो हो। इसकी 2 वजूहात होती हैं। इसकी कितनी वजूहात हैं? 2। अगर आप जागते रहेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो सोशल मीडिया पे भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, जिस तरह आज तक मुझे कोई रजत का लिंक नहीं सेंड कर सका, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी जो हमारी तहकीक है वो आखिरी मकाम पे पहुंची हुई है। तो इंशाअल्लाह कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, मैं दलील के साथ इसका जवाब दूंगा। इसकी 2 वजूहात होती हैं। कितनी वजूहात होती हैं? 2। एक होती है मेडिकल काजिज, यानी मेडिकल वजूहात, तिब्बी वजूहात, और एक होती हैं रूहानी वजूहात। इसको आप अभी इधर कर दें। पहले आप ये वाली बात सुन लें कि जो मेडिकल काजिज होती हैं वो क्या क्या होती हैं और उनका क्या इलाज होता है। या यूं कह लें कि हमारी जो आंख फड़कती है, हमारा यहाँ से मसल जो है वो फड़कता है, या बदन का कोई हिस्सा फड़कता है, तो उसकी क्या वजह होती है। पहली बात अल्लाह वालों, अपने जहन में ये उतार लो कि 90% यानी यहाँ पे 100 लोग ऐसे बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बदन का कोई हिस्सा फड़कता है। उसमें से 90 लोगों का रूहानी मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता। पहले तो ये बात, यानी बिल्कुल आसान करके आप समझ लें, यानी 90 को तो आप उठा के यूं मारे ना बाहर, भाई तुम तो निकलो ना। 90% जो मसला होता है वो क्या होता है? मेडिकल। अब मेडिकल के अंदर काजिज क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं, वो आप सुन लें। उनका इलाज भी मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे जब आप उन बातों के ऊपर गौर करेंगे, उनका हल निकालेंगे, तो वो जो आपका जिस्म का हिस्सा फड़क रहा है वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद, यानी मेरी बात सुनने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हज़रत साहब ये जो कुछ आपने मेडिकली बताया ये मेरे में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो 10% वाले हैं आपका ताल्लुक इनके साथ, फिर मैं उसकी बात शुरू करूंगा। अल्लाह वालों, जिस्म का कोई भी हिस्सा, चाहे एंगल ऑफ माउथ हो, एंगल ऑफ आई हो, ये टेम्पोरल एरिया हो, या बाइसेप ट्राइसेप मसल हो, ये यूं यूं फड़के, ठीक है, या ये चेस्ट मसल हैं ये फड़के, या थाइज हैं, या इसी तरह पिंडलियां हैं, ये मसल जो है यूं यूं फड़के, ट्विचिंग जिसको हम कहते हैं, ये हो।
ये उन लोगों के अंदर होती है पहली, जो मुसलसल काफी अरसा से स्ट्रेस के अंदर रह रहे होते हैं। किसके अंदर रह रहे होते हैं? स्ट्रेस के अंदर, दबाव के अंदर। ये अलामत उन औरतों में ज्यादा होती है जिन घरों के अंदर परेशानियां होती हैं, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, घरेलू मसाइल हैं, माली तंगदस्ती है, औलाद की नाफरमानी है, जॉइंट फैमिली है उसकी परेशानियां हैं, और मसाइल सा घरों के होते हैं। तो जो औरतें उन मसाइल में घिर जाती हैं और मुसलसल टेंशन में रहती हैं, वो तमाम औरतें कमों पेश, मैंने 2 दफा कहा जोर दे के, जिनके यहां औलाद नहीं होती, जिनके यहां औलाद नहीं होती। देखें, आज पाकिस्तानी माशरा, हिंदुस्तानी माशरा, बंगाली माशरा, ये जो साउथ एशिया है, यहां हमारे यहां 6 महीने 8 महीने अगर कोई खबर नहीं आती तो तूफान उठ जाता है। यानी उस औरत के लिए तो जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। और जिस बच्ची के यहाँ 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल औलाद ही नहीं हुई, आप सोचो वो पल पल जी रही है, पल पल मर रही है, हर पल उसको माशरा ताने दे रहा है, घर वाले ताने दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं। कितनी औरतें हैं जो कहती हैं कि हज़रत साहब दुआ करें कि ज़मीन फट जाए, हम मर जाएं, कि बे औलाद होना इसमें हमारा क्या कसूर है। और अक्सरियत क्या होती है, औलाद मर्द की वजह से नहीं हो रही थी, लेकिन मुर्दा किस पे गिरता है? औरत के ऊपर। अब ये वाली जो औरत है, ये मुसलसल किस में है? स्ट्रेस के अंदर। सास ने काम चुक के रखे आए, औरत किस में है? स्ट्रेस के अंदर। बहू ने काम तीत रखे आए, सास किधर है? स्ट्रेस में। घर की दूसरी फैमिली किस में? स्ट्रेस में। यानी कोई भी हो, चाहे इधर से है चाहे उधर से, या कोई भी लड़ाई की वजह है या परेशानी की वजह है, तो जो बंदा मुतासर होगा, चाहे वो सास है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे घर का कमाने वाला है, चाहे घर में बेटियां बहनें हैं, नंदे हैं, कोई भी बंदा है, वो किस में हो गया? स्ट्रेस के अंदर। बे नहीं, वो लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, सेमी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या टोटली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, लेकिन उनकी जो जॉब की नेचर है, काम की जो नोयत है, वो बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रेस वाली है। यानी या कोई ऐसी जगह पे है कि उसका जो बॉस है वो बहुत ज्यादा खींच के रखता है, तो बंदे को हर वक्त क्या है? स्ट्रेस है कि ये मुझे आज नौकरी से ना निकाल दे, मुझे आज नौकरी से ना निकाल दे। ऐसे खुदा ना खासा कोई मुलाजिम आदमी है, वो मुअत्तल हो गया है, तो वो किस में आ गया? स्ट्रेस में। अल्लाह ना करे हम जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारा कोई कारोबार उजड़ गया तो हम किस में आ गए? स्ट्रेस में। तो पहली वजह क्या है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस जब मुसलसल रहेगा तो ये एक्यूट से क्रॉनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्यूट से क्रॉनिक, यानी पुराना मर्ज हो जाता है। जब ये पुराना मर्ज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है या मसल्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं? फड़कना शुरू कर देते हैं, और इनका किसी भी तरह कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। अब पहली वजह क्या हो गई? स्ट्रेस की वजह से, यानी स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का या मसल्स का फड़कना, वो होती है फैटीग, थकावट। यानी आपके घर में फंक्शन है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या कोई अल्लाह ना करे गम आ गया है, आप 2-3 दिन से सोए नहीं हैं, या 3-3 4-4 दिन सोए नहीं हैं, या आप सोते हैं, जिस तरह मैं हूं, मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो नींद नहीं पूरी हो रही, तो जब आप मुसलसल अंडर स्लीप रहेंगे, यानी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपके मसल क्या करेंगे? फड़कना शुरू हो जाएंगे। मसल क्या शुरू हो जाएंगे? फड़कना। पहली मैंने अलामत क्या बताई है या वजह क्या बताई है? स्ट्रेस या टेंशन। और दूसरी क्या आ गई? थकावट यानी फटीग आ गई। तीसरी वजह क्या होगी? कोई ऐसी बीमारी आपको लगी, या कोई ऐसा गम आया, कोई ऐसी तकलीफ आई, या आपकी खुराक जो है, आपकी खुराक वो मतवाजन नहीं है, तो आपका असाबी निज़ाम जो है वो कमजोर हो गया। आपका असाबी निज़ाम क्या हो गया? कमजोर। तो जब आपका किसी भी वजह से, वो तो अब डॉक्टर तशखीस करके बताएगा या मरीज अपनी हिस्ट्री देगा तो पता चलेगा ना इसको किधर से जो है ये बीमारी लगी। तो वो हजरात जिनका असाबी निज़ाम कमजोर होता है, उनके मसल फड़कते हैं। फिर वो हजरात जो घर में एक जैसा ही खाना खाते हैं, मैं कई लोगों को सुनता हूं, जानता हूं
कि उन्होंने हफ्ते में 4-5 दिन चावल पकाने हैं। यानी शाम को उनकी औरतों का एक तरीका है कि आसान शॉर्टकट मारना है कि क्या करना है, चौल उबाल लो, चावल पका लो, कभी मीठे पका लिए, कभी सादे पका लिए, कभी दाल पका ली, कभी चने साथ काले चने बना लिए, यानी चावल किसी ना किसी सूरत में पुलाव बना लिया वगैरह वगैरह। अगर सर्दियां हुई तो मटर डाल लिए, कभी कीमा डाल लिया, मतलब यानी चावल पकने हैं उनके घर में हफ्ते में 4-5 दिन। फिर कई घर ऐसे हैं सुबह गोश्त दोपहर को गोश्त, सुबह गोश्त दोपहर को गोश्त, यानी गोश्त ही चल रहा है, मुर्गी चल रही है, मटन चल रहा है, बीफ चल रहा है वगैरह वगैरह। अब ये वाले जो लोग हैं इनका क्या है कि इनकी खुराक क्या है, मतवाज़न नहीं है। नाश्ता हो रहा है रोजाना स्लाइस अंडा हाफ फ्राई, स्लाइस अंडा हाफ फ्राई, स्लाइस अंडा हाफ फ्राई। बाज़ घर हैं रोजाना नाश्ता हो रहा है पराठा दही, पराठा दही, पराठा दही, पराठा दही। तो जब ये वाली खुराक होती है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट वो आउट हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। तो जब बैलेंस आउट हो जाता है तो जिस्म के मुख्तलिफ जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, फड़कते हैं। इनकी जो मसल टोन होती है वो बदल जाती है, मसल टोन जब बदलती है तो वो फड़कते हैं। अगली वजह जो पांचवी या छठी जो भी है, अगली जो वजह है वो क्या है कि आप रोजे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं। रमजान शरीफ में ऐसे लोगों के जिस्म जो है वो ज्यादा फड़कना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आंख फड़के, चाहे चेहरे का कुछ हिस्सा फड़के या बदन का, जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसी तरह आम दिनों में यानी गैर रमजान के अंदर आप अपने पानी का, अपने तेल पानी का ख्याल नहीं रखते, यानी आपका ना कोई खाने का वक्त है ना कोई पीने का वक्त है, प्यासे हैं तो प्यासे रहे, ठीक है। तो जिस्म के अंदर क्या हो जाती है, वाटर डेफिशिएंसी। जब पानी की कमी हो जाएगी जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, जब पानी की कमी होगी मुसलसल बार बार, या आप वो लोग हैं या उन लोगों में शामिल हैं जो लोग अपना वेट लूज करने के लिए, वजन कम करने के लिए फास्टिंग करते हैं, फाके करते हैं, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कंटिन्यूस फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और वो फास्टिंग भी क्या हो रही है, लॉन्ग टर्म से 15-15 दिन 20-20 दिन क्या, ताकि जब मेरा वजन जो है वो कम हो जाए। तो उन लोगों में फिर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है, मसल टोन बदल जाती है और बदन जो है वो फड़कना शुरू हो जाता है। अब ये मैंने मोटी मोटी वजूहात बता दी हैं जो मैं तर्जुमा करके मेडिकल की टर्म्स का मुमकिन था मैं कर सकता था, बाकी मैं बोलूंगा तो मेरे से तर्जुमा नहीं होगा तो आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरी जो वजूहात हैं वो फिर क्या होती हैं, वो 1000 में एक बंदा ऐसा होता है जिसको पहले ट्विचिंग शुरू होती है, उसके बाद ये इब्तदाई अलामत होती है फालिज की, इब्तदाई अलामत होती है फालिज की। जिन लोगों को फालिज होता है उनके अंदर पहले मसल फड़कना शुरू होते हैं, जिस साइड पे फालिज का अटैक होना फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मुमकिन होता है, तो वो साइड उनकी जिस्म जो है फड़कना ज़्यादा शुरू कर देता है। फिर बाद में कुछ अरसे के बाद वो उसी तरफ आ जाते हैं। और एक और वजह थोड़ी सी अहम है, वो भी बता देता हूँ, वो मेरे ज़हन में आ गई। जिन लोगों को ये थायराइड हो जाता है, जिस तरह हमारे मुल्तान का पानी ठीक नहीं है, ख़ास तौर पे चौक कुमारा से आगे कबीर वाला, शोरकोट, ये तबाही फिरी पड़ी है, जलालपुर पीर वाला, शुजाबाद, डेरा गाजी खान, इनका पानी ठीक नहीं है। तो इनको क्या हो जाता है, गाइटर हो जाता है, थायराइड, यानी यहाँ पे वो जो आपने कभी देखा होगा लोगों को, ये जगह सूजी हुई होती है। तो जब उनके जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल जो वो बदलता है तो क्या होता है, उन लोगों के अंदर ट्रेमर्स आते हैं, उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। दूसरी अलामत क्या आती है, उनके अंदर बीपी शूट करता है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, यानी आपका बीपी जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी वो 120/80 है और कभी आप चेक करवा रहे हैं दूसरे दिन पता चल रहा है 130/90 आ रहा है, कभी एकदम जो है वो 120 से उठता है 150 पे चला जाता है, यानी बार बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएशन हो रही है। जिस तरह बिजली की जब फ्लक्चुएशन होगी तो सब कुछ हिलेगा ना, नुकसान भी होगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बल्ब भी जल सकते हैं, कंप्रेसर भी जल सकते हैं। इस तरह जब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है सारा दिन, या शुगर आपकी बार बार फ्लक्चुएट करती है, तो क्या होता है, मसल ट्विचिंग शुरू हो जाती है, यानी आपके मसल जिस्म के पूरे जो है वो फड़कना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मैंने अगली बात बताई, वो हजरात जिनके अंदर थायरॉक्सिन लेवल जो है वो
आउट हुआ है ये बीमारी की वजह से, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ये ट्रेमर्स भी आएंगे, रशा भी आएगा, और साथ उनको मसल ट्विचिंग जो वो होगी, यानी उनके मसल जो है वो फड़केंगे। अब ये सारी क्या है, मेडिकल वजूहात हैं, तिब्बी वजूहात हैं। वो बहन भाई जो कहते हैं हमारी आंख फड़कती है, हमारे ये वाले नाक के जो नथने हैं ये वाले फड़कते हैं, एंगल ऑफ माउथ यहाँ ये बार बार यूं होता है, या ये जो टेम्पोरल एरिया है ये ऐसे ऐसे करता है, या ये आंख कि ये जगह फड़कती हैं, या मैंने जिस तरह कहा कि ये बाइसेप ट्राइसेप मसल्स हैं ये फड़कते हैं, या चेस्ट मसल्स हैं ये फड़कते हैं, थाई मसल्स हैं, या कोई भी जिस्म सर तपा फड़कता। तो पहले वो क्या करेंगे, ये जितनी मैंने बातें की हैं मोटी मोटी, ये घर में इनके ऊपर ध्यान करें। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को ख़त्म करें, फैटीग है तो आराम करें, डिहाइड्रेशन है तो अपना पानी पिएं, जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, टिन पैक नहीं, घर के जो जूसेस होते हैं। और जो अगली मैंने बात की है कि डाइट अपनी बैलेंस करें, पराठा नहीं रोज ठोकना, कभी अंडा खाना है, कभी लस्सी पीनी है, कभी पराठा लेना है, कभी कोई और चीज़ लेनी है, जो नाश्ते में अल्लाह ने नेमत दी उनको बदलें, अपने घर का जो मेन्यू है उसको बदलते रहे। इस तरह दोपहर का खाना है उसको बदलते रहे, रात रोज चावल दो जो है किलो वो ठोकरे नहीं है। वो जब एक जैसी खुराक होगी तो उससे क्या होगा, आप बीमार भी होंगे, मुख्तलिफ अमराज का शिकार भी होंगे। सारी बातें समझ आ गई। अब ये 90% तो हो गए लोग हमारे फारिग। अब क्योंकि हमारा मौजू होता है रूहानियत, तो ये 90 वाला रश सा ज्यादा ये मैंने कहा मैं पहले निकाल दूं, ठीक है ना। अब रह गया 10%। बात है अब मजे की। अब आप सड़क पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा आए, उसे आप पूछें कि भाई ये मेरी आंख फड़कती है तो इसका क्या मतलब है, अच्छा भला जाहिल आदमी है, इससे क्या होता है, तुम परस्ती है, इससे क्या हो जाता है। वो आपको इतना लेट डाउन करेगा, इतना जलील कर देगा कि आप उसकी नजरों में इतने हकीर हो जाएंगे कि अगर आपने सवाल कर लिया। हालांकि अल्लाह वालों, सवाल करने वाला ही तो अहले इल्म होता है। जिसकी अकल नहीं चल रही, दिमाग नहीं चल रहा, ज़हन मौफ हुआ है, वो सवाल करेगा। तो जो सवाल कर रहा है उसका ज़हन चल रहा है, उसको सवाल का जवाब मिलना चाहिए। उसको जवाब क्या मिला है, तू उजड़ है, तुम परस्ती कर रहा है, मुशरक है, काफर है। इससे क्या हो जाता है, फड़कने से क्या हो जाता है। अब उसने ये बात करी और आप मेरी इन बातों को आजमा सकते हैं। आप किसी भी माशरे में खड़े होकर, किसी सोसाइटी में आप रहते हैं, आप जो एलीट क्लास है, सेकुलर तबका है, लिबरल तबका है, उससे आप सवाल करें कि भाई मुझे ये बताओ, मेरी आंख फड़क रही है बड़े दिनों से, ये क्या होता है इसे। वो कहेगा चल क्या हो जाता है, फड़क रही तो क्या हो जाता है। अच्छा, अब ये उसका रवैया आपने सुन लिया। सवाल करने वाले को मैंने उसकी तारीफ की है कि उसका जहन चल रहा है, उसको तजस्सुस है, वो तहकीक चाहता है, वो जवाब चाहता है। उसको जवाब माशरे ने क्या दिया है कि मुंह बंद रख, तू मुशरक है, तू जाहिल है। इससे क्या हो जाता है। अच्छा, अब ये जो सवाल करने वाला है इसको एक तरफ कर दो, जवाब देने वाले को मेरे सामने लेकर आओ, या मेरी जगह पे हो के आप उससे पूछो। उसे कहें कि भाईजान मैंने सवाल किया कि मेरी बाईं आंख फड़कती है या दाईं आंख फड़कती है, जिस्म का कोई हिस्सा फड़कता है, कोई मसल फड़कता है। आपने मुझे कह दिया है कि मैं मुशरक हूं, मैं तोम परस्त हूं, मैं जाहिल हूं, मैं उजड़ हूं, मैं बेवकूफ हूं, अनपढ़ हूं। तो ये तो सारी गालियां हैं। कारी साहब ये क्या है, सारी ये तो गालियां हैं। ये तो आपने मेरी तजलील की है। मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल यह है कि जिस्म क्यों फड़कता है, इसकी कोई दलील दें। जब आप यूं बात करेंगे ना, तो वो जो पढ़ा लिखा मुंह है वो ऐसे लटकेगा कि जैसे लटकने का हक होता है, उसे राह नहीं मिलेगी। भाई आप मुझे मुशरक कह रहे हो, तोहम परस्त कह रहे हो, जाहिल कह रहे हो, उजड़ कह रहे हो। जाहिल सवाल करता है, जाहिल सवाल करता है। भाई मेरे अंदर एक बात आई है तो मैंने सवाल किया, तो मेरे सवाल का जवाब होना चाहिए कि भाई ये इस वजह से फड़कती है, जिस तरह मैंने मेडिकल अभी सारी आपको वजूहात बताई हैं। बजाय के जवाब देने के वो क्या जवाब दे रहा है, तू जाहिल है, तू मुशरक है, तू तोहम परस्त है, वगैरह वगैरह। तो जब आप कहोगे कि मेरे तोहम परस्त होने की, मेरे मुशरक होने की, या तेरे जवाब की क्या दलील है, दलील से बात कर, जज्बात से बात नहीं कर, तो अल्लाह वालों क़यामत तक स्वाय शर्मिंदगी के इस उम्मत को कोई चीज नहीं मिलेगी।
यानी आप 1 मिनट में उसको बेलबास कर देंगे, नंगा कर देंगे। आपके भाई ये नहीं बातें, ये जज्बाती बातें हैं, अल्जाम तराशियां। सवाल का जवाब दो, और या मेरे पे जो अल्जाम लगाए हैं उसकी दलील दो। कोई दलील नहीं होगी। इसी तरह वो तबका जो इन चीजों को मानता है, वो जी हमारी बाईं आंख फड़के तो नुकसान हो जाता है, फिर ये फड़के तो यूं हो जाता है, तो ये फड़के तो यूं हो जाता है, उसे आप पूछो कि इसकी तेरे पास क्या दलील है, तो कहेगा कोई दलील नहीं है। जिस तरह दुनियादार सेकुलर लिबरल तबका कहता है कि कोई दलील नहीं है, बस सानू वड्डियां ने यही दसिया, कुछ नहीं होता। इसी तरह ये जो मानने वाला तबका है या दीनदार तबका है या जिसको थोड़ा सा शऊर है या जिनका कोई मुशाहिदा तजुर्बा है, उनसे दलील मांगेंगे तो वो भी कहेंगे कोई दलील नहीं है। अल्लाह वालों, मेरी बात को ठंडे दिल से सोचो। अब मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, जिस्म नहीं फड़क रहा, तो जब जिस्म फड़कता है हर कोई तो उसकी वजह है। यह तो मुमकिन ही नहीं है कि वजह ना हो। क्या ये मुमकिन है? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो हमारी पलकें क्या हो रही हैं, बार बार झपक रही हैं। तो पलकें अगर ना झपकें तो क्या होगा? ये वाइपर है, जिस तरह हमारी गाड़ियों की स्क्रीन के ऊपर, विंड स्क्रीन के ऊपर क्या लगा होता है, वाइपर लगा होता है। तो जब हम उसके ऊपर पानी फेंकते हैं या बारिश होती है तब वाइपर चला देते हैं, तो क्या होता है, वो स्क्रीन को साफ करता है। अल्लाह वालों, जब ये आंखें ऐसे ही रहेंगी, यानी पलकें झपकेंगी नहीं, थोड़ी देर के बाद हमारी आंखें खुश्क हो जाएंगी। हमारी आंखें यानी जो उनके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाएगा। जब ये बार बार पलकें झपकती हैं, ऐसे करती हैं, इससे इरिटेशन पैदा होती है, स्टिमुलेशन पैदा होती है, और ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी रतूबत यानी पानी को पैदा करती हैं, पानी को खींचती हैं जिस्म से, वो यहां लेकर आती है। उसकी वजह से हमारी आंखें जो है वो, ये जो वाइपर हैं, मुसलसल हमारी आंखों के आईने को साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जब मैं निश्तर में था तो वहां एक मरीज आया, एक टेक्सटाइल मिल है, मैं सोशल मीडिया पे बात जानी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उसके वो मालिक हैं, कपड़े की मिल है। तो उनकी ये जो पलके हैं, इनके जो मसल्स हैं, उनकी टोन खत्म हो गई, तो ये गिर गए। यानी आईसाइट ठीक है, आंखें ठीक हैं, बस वो हर वक्त ऐसे ही है। अब उन्होंने देखना था किसी को, उनको ऐसे करना पड़ता था, तो फिर उनको ऐनक बना के दी आई डिपार्टमेंट वालों ने। तो जो जब वो लगाते थे तो उनकी ये ऐसे रहती थी, अब वो बंद नहीं हो रही। अब देखो, मैंने ऐसे की है ना, तो हल्की सी हवा मेरी लगी तो मैं ठंडी ठंडी लग रही है। अब उनके साथ रोना क्या था, अब देखिए मैं आंखें हैं ना मेरी बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, ऐसे आपकी भी अल्लाह का निज़ाम ऑटो पे लगा हुआ। अब उनका क्या है, उन्होंने ऐनक के साथ वो ऐसे क्लैस्प लगा दिया, वो यहाँ फंस जाता था तो आंख ऐसे खुली रहती थी, अब बंद नहीं हो रही। थोड़ी देर के बाद वो उनकी जो आंखें हैं वो क्या हो जाती थी, खुश्क, ड्राई। फिर उनको आर्टिफिशियल टीयर्स, एक सलाइन की तरह वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो छोटा सा इस तरह आंखों में डालने वाला ड्रॉपर्स आते हैं, इस तरह वो होता है। वो क्या करते थे, हर 5-7 मिनट के बाद ड्रॉप डाल दे, अपनी आंखों को नमी दे रहे। तो इनका पलकों का ना झपकना या फड़कना कोई वजह है, फड़कना भी कोई वजह है और ना फड़कना भी कोई वजह है। अगर मेरा जिस्म इस वक्त नहीं फड़क रहा तो इसका क्या मतलब है कि मैं नॉर्मल हूं। अगर फड़क रहा है तो इसकी कोई वजह तो है। तो जवाब इस सवाल का यह होना चाहिए कि भाई इसकी वजह कोई जरूर है, कोई भी काम बेमकसद नहीं। अब देखो अल्लाह वालों, अब अपने हाथों के नाखून देखें, हमारे हाथों के नाखून क्या है, सुर्ख है। अब अगर हमारे हाथों के नाखून जो है वो सफेद हो जाते हैं तो ये किसी चीज की अलामत हमें बताते हैं कि तुम्हारे जिस्म के अंदर फलां अंसर की या एलिमेंट की कमी हो रही है, निशानी देती है ना। इस तरह हमारे जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर काले निशान पड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पिगमेंटेशन हो रही है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या कहते हैं, फ्रैकल्स हो रहे हैं। बेन ही अल्लाह वालों, ये जो जिस्म फड़कता है ये किसी बात की अलामत होता है। तो जो उसकी अलामतें तिब्बी हैं वो मैंने आपको, जो मेडिकल हैं वो पहले बता दी हैं। रूहानी अलामात जो होती हैं वो क्या होती हैं, अब यह बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई, आकर कहने लगी
कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है काफ़ी दिनों से, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दम किया, रुकिया पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने उसके चेहरे पे फूंक मार दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दी। अगर ये बीमारी नहीं थी तो अम्मा ने दम क्यों किया था? आज हमें कह के कि तुम उजाड़ हो, तोहम परस्त हो, जाहिल हो, रिसर्च तुम्हारी नहीं है, शर्म के से तुम्हें मर जाना चाहिए कि तुम्हारे नबी ने ये बता दिया, तुम्हारी माँ ने ये बता दिया, ईमान वालों की माँ ने ये बता दिया, हमने उस पर तहकीक नहीं की, हम किधर ले गए? ये तोहम परस्ती है जी, तोहम परस्ती है। अब एक बंदे के हाथ कांप रहे हैं तो उसको कहेंगे तोहम परस्ती है? ये किसी बीमारी की अलामत है? तो जिस्म का फड़कना भी किसी बीमारी की अलामत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा फरमाया कि जब तुम्हारी बाईं आंख फड़के तो ये शैतान की तरफ से होती है। बाईं आंख फड़के तो ये किसकी तरफ से होती है? शैतान की तरफ से होती है। लेकिन इसके आगे जो शर्त लगाई है उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया है, उम्मत ने उसको पकड़ लिया है, बाकी बात छोड़ दी है। मतलब हैरान कुन बात है भाई, हदीस ली है तो पूरी लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी बाईं आंख फड़कती है तो वो क्या है? शैतान की तरफ से है। लेकिन तुम में से कोई भी बदशगुनी ना करे। फिर 3 बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बदशगुनी शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। हमने शिर्क को पकड़ लिया तो बाकी नबी के फरमान को छोड़ दिया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे में से किसी की बाईं आंख फड़के तो उसको चाहिए कि वह सूरह फलक नास पढ़ के दम करे। अल्लाह के नबी ने वजह भी बता दी, इलाज भी बता दिया, लेकिन उम्मत को तलकीन क्या की कि तुम शैतान की ताकत पे ईमान न ले आना। यह शिर्क है कि शैतान इसको हरकत दे रहा है। शैतान क्या कर रहा है? हरकत दे रहा है अपनी ताकत से। नहीं नहीं, ताकत अल्लाह की है। जब तुम ये कहोगे कि शैतान अपनी ताकत से मेरे मसल्स को या मेरी आंख को फड़कने पे मजबूर कर रहा है, तो ये क्या है? शिर्क है। इन्न शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बेशक बहुत बड़ा गुनाह है। तो 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। क्यों? इसके अंदर हिकमत क्या है? एक और हदीस से मुझे उसकी तरफ इशारा करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये कहा जाए कि ये शैतान ने कर दिया, क्या कर दिया? शैतान ने कर दिया। जिस तरह एक सहाबी रसूल जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खच्चर पे सवार थे, जब खच्चर जो है वो बिदगा तो उन्होंने कहा कि ये शैतान ने, यानी शैतान की तरफ इशारा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, जब ये इस तरह करे तो कहो बिस्मिल्लाह। जब शैतान की तरफ करोगे या कोई इस तरह के अल्फाज बोलोगे तो क्या होगा? शैतान जो है, इस सामने मकान था, पहाड़ था, उसकी तरफ इशारा किया कि वो यूं इतना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम कहोगे कि ये बिदका भी है तो अल्लाह के अमर से, और अगर ये सीधा होकर चल रहा है तो तब भी अल्लाह के अमर से। और जब तुम बिस्मिल्लाह कहोगे तो शैतान कमज़ोर होकर मक्खी के बराबर हो जाता है। जब आप ये सोचोगे कि मेरी आंख फड़क रही है, आज कोई मेरा नुकसान हो के रहेगा, शैतान मेरा कोई नुकसान करके छोड़ेगा, तो ये शिर्क है। ये क्या है? ये शिर्क हो गया। खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ईमान मुफस्सल में आप पढ़ते हैं ना, हम जो ईमान लेकर, तो अल्लाह, अगर ये आंख फड़क रही है उसका जरिया शैतान है, लेकिन अमर किसका है? इज़्न किसका है? अल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहे तो शैतान कैसे फड़का सकता है? वो तो खुद फड़क जाए। समझ आ गई? तो ये बात पूरी समझने की बजाय वो जो आगे अल्फाज बोले हैं कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, बदशगुनी नहीं करना, उसको तोहम परस्ती में डाला और तोहम परस्ती में डाल के तहकीक के दरवाजे बंद कर दिए। और आगे कोई मेरे जैसा बंदा सवाल कर ले तो उसको क्या कहना? ये उजड़ है, ये जाहिल है, ये तोहम परस्त लोग हैं। तो फिर मेरे जैसा बंदा अगर कोई शाफी हो तो वो आगे से क्या कहेगा? चलो जो तुमने कहा उसकी दलील दे दो। तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा, मैं निकला कितों? फिर रास्ता नहीं मिलना कि मैं निकला कितों? कि भाई मैंने इसको कह दिया है, अब जिस्म मेरा नहीं फड़क रहा, ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, तो अगर मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये राशे की अलामत है, तो अगर फड़क रहा है तो ये भी तो किसी बात की अलामत है। तो जब मैं आगे दलील से बात करूंगा तो फिर उन्हें समझ नहीं आनी मैं दरवाजा कितने में जावा कितने।
तो बजाय तहकीक करने के, शर्मिंदा होने के, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ने में। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि अल्लाह वाला जो सेकुलर तबका है, लिबरल तबका है, मैंने बाबू बताया कि वो उजड़ कह के, तोहम परस्ती कह के बात को ख़त्म कर देता है। जो इधर मानने वाला तबका है वो बिल्कुल तोहम परस्ती में चला जाता है कि आज आंख फड़की है तो आज कोई फड़क के रहेगा, आज आंख फड़कदी पई है तो आज कोई फड़क के रहेगा। अल्लाह वालो, ये है तोहम परस्ती, ये है शिर्क। जब तक अल्लाह ना चाहे, आंख फड़कने से क्या हो जाता है? ये तो महज क्या है? इंडिकेटर है। तू अपने नबी की सुन्नत पे, नबी के तरीके पे, नबी के हुक्म पे अमल करते रहे। नबी ने फरमाया कि जब आंख फड़के तो क्या करो? सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। क्योंकि इन दो सूरतों के अंदर अल्लाह ने शर की मौत रखी है, जिन्नात की, शयातीन की मौत रखी है। हिफाजत का पूरा जो है वो ये निज़ाम है। अब आपको इसका इल्मी जवाब जो है वो मिल गया। अब आप आगे आ जाएं मुशाहदे और तजर्बे और रूहानियत की दुनिया में। अल्लाह, ये जो जिस्म फड़कता है उसकी जो मेडिकल काजेज हैं वो भी मैंने बता दी, जो स्पिरिचुअल काजेज हैं वो भी मैंने बता दी, उसका जो इलाज है वो भी मैंने बता दिया। ये बात अब हमारी मुकम्मल हो गई। ये जो मैं बात आगे करने जा रहा हूँ ये आपके सिर्फ मालूमात के लिए है, जो इल्मी ज़ौक़ लोग रखते हैं रूहानियत का, उनके लिए है। जब आप कोई भी चिल्ला बामोक्कल करते हैं, क्या करते हैं कारी साहब? बामोक्कल करते हैं। ये मेरी बातें जो मैं अब करने लगा हूं, ये मेरी बातें वो लोग समझ पाएंगे जो रूहानियत के मुसाफिर हैं, अमलियात के मुसाफिर हैं, आमिल हजरात हैं, या वो हजरात जिन्होंने बहुत ज्यादा वज़ाइफ किए हुए हैं, अन्नी पाई हुई है और रज्जत के मरीज हैं। हर रज्जत के मरीज का जिस्म फड़केगा, हर रज्जत के मरीज का जिस्म फड़केगा। ये बड़ी अलामात में से एक अलामत, चाहे उसकी आंख फड़के, ये मुंह फड़के, या पूरे बदन में कोई हिस्सा भी ट्विचिंग जो है उसको होती रहे। इसलिए फिर वो जो अमलियात के यानी वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये सारी जिंदगी मुसलसल दबाव में रहते हैं। कभी ये वजीफा, कभी ये वजीफा, कभी ये वजीफा, कभी ये वजीफा। फिर क्या होता है कि इनकी मेडिकल काज भी बन जाती है और स्पिरिचुअल काज भी बन जाती। तो ये मेरी बातें अब कौन समझेगा? वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा, आमिल हजरात और रूहानियत के मुसाफिर। अल्लाह, जब कोई भी अमल बामोक्कल किया जाता है, यानी जिन्नात को तस्खीर करने के लिए, मुसख्खर करने के लिए अमाल किए जाते हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जिन्नात पकड़ने के लिए या जिन्नात ताबे करने के लिए। बसा औकात ये होता है, बसा औकात तो क्या, अक्सर औकात ये होता है कि जिन्नात राबते में आ जाते हैं लेकिन जाहिर नहीं होते, जाहिर नहीं होते। यानी जो आमिल है उसकी रूहानी ताकत या बातनी कुव्वत इतनी नहीं होती कि उन्हें देख सके। तो जो सामने शैतानी ताकत है, या मुसलमान जिन्नात हैं, मोक्कलात हैं, या किसी सूरत के या आयत के या इसमें खुद्दाम हैं, उनकी ताकत ज़्यादा है, तो वो क्या होते हैं कि वो हिजाब में रहते हैं, वो हिजाब हटता नहीं। अब वो उसने अपने अमल से उन खुद्दाम को या उन शयातीन को, जिन्नात को, ठीक है, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है यानी शयातीन है, उनको, उनके साथ वो राबते में आ गया अपने अमल के ज़रिए, लेकिन दरमियान में क्या है? हिजाब है। अब वो उनसे बात ना कर सकता है ना बात सुन सकता है, वो तो पर्दे में। उस सूरत में फिर क्या होता है, जो आमिल है, अब वो क्योंकि रूहानी तौर पे क्या है या बातनी तौर पे कमज़ोर है, उसने मुवक्कलात को, खुद्दाम को, जिन्नात को कायम तो कर लिया है लेकिन राबते में नहीं आ रहा। अब वो बात करना चाहता है, नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या बात करेगा? ठीक है, तो फिर उसका तरीका क्या होता है कि वो जब बोलता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो वो जो जिन्नात होते हैं या मुवक्कलात होते हैं या जादूगर, उसके जो शयातीन होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब वो दाएं तरफ किसी जिस्म के हिस्से को हरकत देते हैं तो वो समझ आता है कि ये काम करना है, और बाएं तरफ हरकत देते हैं तो वो समझ आता है कि ये काम नहीं करना। यानी दाएं तरफ हरकत देंगे, चाहे वो आंख को हरकत दें, चाहे वो मसल को हरकत दें, चाहे वो जिस्म के किसी, लेकिन उसमें निशानी ये होती है कि वो जिस जिस्म के हिस्से को हरकत देंगे वो उनका कोड बन जाएगा।
चाहे वो हाथ के हरकत दें, बाजू को हरकत दें, तो जब भी वो कोई बात पूछेगा कि जी ये मैं केस करने लगा हूं, मैं कर लूं, तो उसका हाथ हिलेगा, वो समझेगा कि ये कह रहे हैं कर लो। और या वो कहेगा नहीं, तो इसका मतलब होगा बाईं तरफ करेगा तो नहीं। उसमें जो राज होता है वो ये नहीं होता कभी बदन यहां फड़केगा, कभी यहां फड़केगा, इससे तो आमिल समझ ही नहीं सकता, वो एक ही जगह फड़केगी। तो ये क्या होता है, जिन्नात के साथ या मुक्कलात के साथ या शयातीन के साथ क्या होता है, ये राबता होता है। तो वो लोग जो वज़ाइफ गलत करते रहते हैं, किए फिर छोड़ा, किए फिर छोड़ा, किए फिर छोड़ा, तो उन्होंने कई निज़ाम जो है वो अपने एक्टिवेट किए होते हैं। तो उनके जो मुक्कलात होते हैं, जो उनके मुखालिफ शयातीन होते हैं, फिर वो उन लोगों को बार बार जो है वो टिचिंग करते हैं, बार बार छेड़ते हैं। ये अलामत उन लोगों के अंदर आ जाती है, एक बात। दूसरी बात, वो हजरात जो जिन्नाती मरीज होते हैं, जिन्नाती मरीज होते हैं, बसा औकात वो आमिल हजरात जो रूहानी और बातनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, उनका कड़ा इतना मजबूत नहीं होता, और उनका पीछे जो मुर्शद है, उस्ताद है, वो इतना काबिल और कामिल नहीं होता। तो जिन जिन्नात को वो मुसख्खर कर रहे होते हैं, वो तो मुसख्खर नहीं होते, वो आमिल खुद मुसख्खर हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? ये राज है। यानी वो मुसख्खर करने चला था जिन्नात को, वो तो मुसख्खर ना हुए, वो खुद मुसख्खर हो गया, वो जिन्नात उसके बदन के अंदर आ गए। तो अब ये खुद जिन्नाती मरीज है और बना क्या फिर रहे, आमिल। यानी जिसके लिए उसने जिंदगी खपा दी, औलाद बर्बाद कर दी, जायदाद बर्बाद कर दी, रिश्ते बर्बाद कर दिए, इज्जत बर्बाद कर दी, माल बर्बाद कर दिया, सेहत बर्बाद कर दी, तो हुआ क्या, खुद फतह हो गया। भाई जिसको जिन चिमट जाते हैं, उसकी ताकत भी नहीं लगती, उसको मुफ्त में ये माल मिल जाता है। उसको क्या होता है, मुफ्त में ये माल मिल जाता है। तो अगर तूने जिन्नाती मरीज ही बनना है, ठीक है, तो उसका आसान तरीका है, तुझे अगर एहतलाम हुआ है, औरत है तो वो हैज के दिनों में है, तो तू किसी वली के दरबार पे जा, वापसी पे तो जिन्नात की मरीज होगी। नहीं तो मेरे पास आ जा, मैं बागे मुस्तफा ले जाता हूँ अपने फार्म हाउस पे, रात को एक चक्कर लगवा के बाहर लेकर आऊंगा, इंशाल्लाह पूरी फौज तेरे साथ होगी। तुझे मैं मुफ्त ले देता हूं, मैं तुम्हें मुफ्त ले देता हूं। जब रात को हम पहली दफा, एक सर्दियां धुंध पड़ी हुई थी, रात को 3 बजे बागे मुस्तफा गए, आप भी थे साथ, इरफान जाम के साथ गए थे, तो वो एक नहीं है, करोड़ों की तादाद में थे। तो फिर मैंने उन्हें पहले पैगाम दिया, मैंने कहा मैं खुद आया हूं, तो मैंने थोड़ा सा वो साथी उनको दिखाना है, उन्होंने मोबाइल की टॉर्च के साथ जो है ना वो सारा फार्म उनको दिखाया। यानी धुंध पड़ी थी, नजर आता, रात 3:30 बजे का वक्त था, तो कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पांव रखा जा सके। तो मैंने उनसे पहले खाली करवाया, मिन्नत करके, मैंने कहा जी आप समय 5 मिनट हम फेरा मारना, वापस आ जाए, फिर आप लोग आ जाइएगा। तो अगर किसी को जिन चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं ऐसे ले देता हूँ। सारी जिंदगी फिर तू सड़क पे डोड़ा फाड़ के फिरदा रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, कोई माई का लाल फिर निकाल कर दिखाए, इसके लिए चिल्ले करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। तो क्या होता है कि जब बसा औकात आमिल कमजोर होता है, उसका हसार कमजोर होता है, उसको तरीके का पता नहीं होता, उसका उस्ताद काबिल नहीं होता, वो जिन्नात को मुसख्खर करता करता खुद मुसख्खर हो जाता है। जिस तरह आम हमारे जैसे बंदे के ऊपर शयातीन मुसल्लत हुए तो उसके जिस्म के अंदर आ गए, तो हम उसको क्या कहते हैं, जिन्नाती मरीज, उसकी हाजरियां होनी शुरू होगी। ऐसे ही जब आमिल के अंदर जिन्नात आ जाते हैं, हलूल कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्विचिंग करते हैं, उसको कभी तंग करेंगे, कभी उसका ये वाला हिस्सा फड़केगा, कभी आंख फड़केगी, कभी ये फड़केगी, कभी ये फड़केगी। जिस तरह मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने वालों के साथ ये मसला होता है, या जिन्नाती मरीजों के साथ ये मसला होता है, ऐसे ही वो आमिल के साथ मसला हो जाता है। 2 बातें होगी। तीसरी बात, एक अमल होता है हाजरात का। किसका होता है, हाजरात का अमल होता है। हमारे पास यहां पहले आते थे अजहर साहब, तो उनके घरेलू मसाइल थे, उनकी अहलिया जो है एक दिन रोने लगी, तो मैं जुमे की नमाज के बाद यहाँ नीचे बैठा हुआ था, तो वो आ गई। वो कोई घड़ी ऐसी थी, मैंने उसकी खतून की, उनकी मिसेस की बातें सारी सुनी, तो सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा बीबी तेरे से चिल्ले तो होने नहीं, जा तुझे मैंने वैसे दे दिया, ऐश का कर लो आप। अब उनको मैंने बता दिया, तस्बीह है किसी के पास, अब मैंने उन्हें बता दिया कि आपने ये हाजरात का अमल कैसे करना है, अमला मैंने आपको दे दिया है, आपने करना है। अब ये तस्बीह है, तो मैंने उन्हें सूरत पढ़ने के लिए दी, मैं कहता आपने ये पढ़ते रहना है इतने दिन के लिए, तो 41 दिन।
आप 41 बार पढ़नी, 40 दिन आपने पढ़नी है, तो 40वां दिन होगा तो फिर मुझे आपने आके बताना है, फिर मैं आपसे ये करवाऊंगा कि ये अमल आप खुद कर सकते हैं, तस्वीर आ गई हुई है। चलो अब वो रात को 12-1 बजे के वक्त वो आ गए, यानी जब वो पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो अब मैंने उन्हें कहा कि मुझे करके दिखाएं। अब वो अजहर साहब भी बैठे हैं, उनकी मिसेज भी बैठी हुई हैं, उनकी एक बेटी भी बैठी हुई है, उनका बेटा फसीउद्दीन गालिबन नाम है, वो भी बैठा हुआ, वो दोनों उधर बैठे हुए हैं, मियाँ भी इधर बैठे हुए हैं, तो मैं इधर सामने बैठा था। मैं उनकी मिसेज को कहा कि करके दिखाओ। अब उस हाजरात में क्या था कि आपने कोई काम करना है, क्या कर रहे हैं, कोई काम करना है, तो वो मैंने उनको इस्तिखारे के लिए अमल दिया था। एक इस्तिखारा तो वो होता है ना जब हम पढ़ के सोते हैं ख्वाब आता है, एक आमिल हजरात वो इस्तिखारा करते हैं अल्लाह वाले कि आप बात कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं, वो दिल ही दिल में वो अपना अमल पढ़ेंगे और उन्हें पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। तो उन्हें मैंने अमल दिया था कि जो लोग आपके साथ झूठ बोल के आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब आपके साथ बात कर रहे हो तो आपने ये अमल करना, अल्लाह रहनुमाई करेगा इंशाल्लाह, अपनी मखलूक के जरिए आपको बताता जाएगा। और ये अमल फिर रात को तस्दीक करने के लिए भी आपने कर लें। तो मैंने उनको बताया तस्दीक कैसे होगी, तो अब उन्होंने तस्बीह, मैंने उन्हें कहा ऐसे करो, उन्होंने ऐसे तस्बीह की, ठीक है। अब तस्बीह की, अब ये तस्बीह क्योंकि ये तो हवा है ना, अभी आ रही तो हिल रही है, तो ये ऐसे तस्बीह जो है उन्होंने कर, मैंने कहा पढ़ो, उन्होंने पढ़ा तो तस्बीह जो है वो यूं यूं हिलना शुरू हो गई। उनका बेटा और बेटी, उनकी जान निकल गई कि हमारी अम्मा के पास जिन्नात आ गए। अब ये हाजरात का अमल था बाहर यानी तस्बीह के साथ कर रहे थे। एक हाजरात का अमल होता है कि जब आप अपने जिस्म के अंदर से आप जो है रहनुमाई लेते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो मखलूक है वो बाज़ औक़ात आपकी आँख, बाज़ औक़ात आपके हाथ की हथेली, कोई जिस्म का हिस्सा वो मुकर्रर कर लेते हैं, उससे वो आपको रहनुमाई करते हैं। दाएं तरफ वो हरकत होगी तो आपको इशारा मिल जाएगा ये बात ठीक है, अगर बाएं तरफ हरकत होगी तो आपको इशारा मिल जाएगा ये बात गलत है। अब मैं आपको एक दलील देता हूँ और ये बात ख़त्म हो जाती। मैं मदीना पाक में था तो एक साहब के साथ मैं गया, एक जगह पे जाना था उनके साथ, तो मैं जब हम रास्ते में सफ़र कर रहे थे तो मैं उनके साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो बात शुरू हो गई। तो मैं जो बात करूं तो मुझे कहें कि हज़रत साहब आपने सही फरमाया है। उन्होंने एक बार ये बात कही तो मैंने कहा ठीक। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने ये बात की, हज़रत साहब आपने सही फरमाया है। जब उन्होंने 3-4 बार कहा ना तो वो मुझे ज़रा अजीब सा लगा कि ये कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे कि भाई सही फरमाया, ये मुझे, मैं इनको कह रहा हूँ टूचिंग हो रही है, ये मुझे कर रहे हैं। तो जब वो 3-4-5 दफ़ा कहा तो मैंने उनका नाम लेकर कहा, मैंने कहा अल्लाह वाले आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ठीक कहा, तो हमने गलत आपको कब कहा है जो आप हमारा ये कह रहे हो ठीक? तो उन्होंने कहा नहीं हज़रत साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने जो आपसे सवालात किए हैं ना उनकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि वो उनके जवाबात ये ठीक हैं। मैंने कहा जी आप कैसे तस्दीक कर रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ जिन्नात का अमला है, मैंने हाजरात का अमल किया हुआ है, तो उसका तरीका मेरे साथ कोड ये है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे दाएं पाँव का जो तलवा है उसके अंदर खारिश होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बात दुरुस्त है। तो जो ही आप बात करते हैं तो खारिश होना शुरू हो जाती है बड़ी तेज़ी के साथ, तो मुझे पता चल जाता है आपने ठीक कहा। इसलिए मैं बार बार आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि आपने ठीक कहा। इसलिए करें कभी मैं सोया हूं या कोई घर हो तो फिर मेरे दाएं हाथ की हथेली पे, यानी ये उन्होंने कोड रखे हुए हैं, दाएं हाथ की हथेली या बाएं पांव का तलवा, दाएं पांव का तलवा या दाएं हाथ की हथेली। अब इधर अगर खारिश होगी तो बात ठीक है, अगर हम इधर खारिश करेंगे तो ये बात गलत है। तो अल्लाह वाले ये इसी तरह फड़कने वाला निज़ाम है। तो ये हाजरात के अमल के अंदर भी ये होता है, लेकिन मुख्तसर ये है अवामुन्नास के लिए कि जब भी जिस्म का हिस्सा कोई फड़के, चाहे ये आंख है, चाहे एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ माउथ है, टेम्पोरल एरियाज हैं या बदन का कोई हिस्सा है, तो पहली मैंने बात क्या कही कि 90% इम्कान है कि इसका रूहानियत के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इसका तल्लक किसके साथ है? मेडिकल के साथ, आपकी सेहत के साथ है। वो मैंने तफसील के साथ बता दिया है, उसको आप तवज्जो के साथ सुने और कुरेदें, अपना इलाज करें। और 2-4 दिन एहतियात है, बस नींद पूरी करें, अच्छी खुराक खाएं, हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आंख फड़कना खत्म हो जाएगी। बकिया जो 10% तबका है वो कहता है हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं, हम बिल्कुल मेडिकली फिट हैं। तो वो जो तबका है उसके लिए क्या है कि जब भी ये मसला हो तो सूरह फलक नास पढ़ के ये करे। लेकिन मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि जिनकी आंख अक्सर फड़क रही रहती है वो हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ें, हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ें। आरजू चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोडेड है, वो बैक वक्त इलाज भी है और बैक वक्त
हसार भी है। तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा और हमेशा के लिए आप महफूज भी हो जाएंगे जब हर नमाज के बाद आप जो है ना उसका हसार करेंगे। और जो इसके अंदर एहतियात करनी है कि जब भी आंख फड़के या जिस्म का कोई हिस्सा फड़के तो ये महज क्या है, इंडिकेशन, आपको मुतनब्बे किया जा रहा है, लेकिन आपने इस बात पे यकीन नहीं करना कि शैतान मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान है या नफा है अल्लाह के हाथ में है। जब आपने इस बात पे कर लिया कि जो नहीं जी अब आंख फड़क रही है हूं कुछ हो के रहना है, तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। अब आंख फड़क रही है उसकी वजह मेडिकल है तो क्या हो के राग, तो आपका ईमान चला गया ना। तो इसलिए बसा औकात बंदे से तशखीस नहीं होती, मसला क्या होता है तिब्बी, वो समझ रहा होता है कि शैतानी या रूहानी मसला है। तो इसलिए आंख फड़क रही है तब भी जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से है, आंख नहीं फड़क रही तो तब भी जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ही की तरफ से है। खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में समझ की तौफीक अता फरमाए। जितनी बात आवाम समझ सकते थे मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं ताकि जो लोगों के अंदर एक खौफ है आंख फड़कने का और पता नहीं क्या है, वो खौफ जो है वो निकल जाए। और उसके बाद हिफ्ज़े मा तक़द्दम, सदका क्या है, रद्दुल बिला, यानी बिलाओं को रद्द करता है, टालता है। सबसे बेहतरीन इलाज है बायां हिस्सा कोई भी फड़के उसका बेहतरीन इलाज जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया वो करें। खिजरी अमल 5 नमाजों के बाद पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, और क्या है सदका दे दें, सदका दे दें। उसके बाद परेशान नहीं होना बल्कि क्या कहना है, फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 5-7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाह दिल के अंदर ऐसा सुकून लेकर आएगा कि आप क्या कहेंगे, ऐ नहीं फड़के, सारा ही फड़के, अंग अंग फड़के, अल्लाह अल्लाह करके फड़के। समझ आ गई ना। लेकिन लोगों की आंख फड़कती है तो परेशान होते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अंग अंग अल्लाह के जिक्र से फड़कता है, हम खुश होते हैं कि ये नेमत नसीबों वालों को मिलती है। समझ आ गई। तो पहला क्या करेंगे, खिजरी अमल हर नमाज के बाद, और दूसरा काम क्या करेंगे, सदका दे देंगे। और भरोसा किस पे रखेंगे, तवक्कल तू अल्लाह। अल्लाह मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।